हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज हम चर्चा करेंगे जीवों के वर्गीकरण के बारे में। जीवों का वर्गीकरण। आपको पता होगा इस ब्रह्मांड में कई प्रकार के जीव हैं। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, पादप पादप जीव, जंतु जीव, तो कई प्रकार के जीवों का इसको कैसे वर्गीकृत किया गया है और वर्गीकृत करने की क्या विधि है और वर्गीकृत करने के क्या फायदे हैं। तो इसीलिए आज हम पढ़ते हैं जीवों के वर्गीकरण के बारे में। जीवों के वर्गीकरण, जैसे कि वर्गीकरण का मतलब से ही आप समझ में आप लोगों को आता होगा कि उसे बांटना। वर्गीकरण बांटना, किसी भी चीज़ को हम कई बांटने के लिए दो विधि मुख्यतः है। एक तो किसी भी चीज़ के समानता के आधार पर बांटते हैं तथा दूसरा उसके विपरीत गुणों के आधार पर बांटते हैं। यह जीवों को जो हमने बांटा है, सबसे पहले हम देखते हैं किन किन वर्गों में किन किन समानताओं के आधार पर बांटा गया है तथा किन किन में तथा उसके विपरीत गुणों के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीवों का जो वर्गीकरण है उसमें 4 प्रकार से हम देखते हैं। पहचान के आधार से पहले बांटते हैं। पहचान 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 आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मतलब उसका नाम, किसी जीव का नाम क्या है और वह जीव का स्थान से क्या है, किस स्थान से ये रिलेट कर रहा है, तब उसका क्या नाम है। ठीक है, पहचान के आधार से हम उसको देखते हैं। पहचान के अनुसार से दूसरा वर्ग विभाजन। वर्ग विभाजन, देखिए वर्ग विभाजन में विभिन्न जीवों के वर्गीकृत था, उसको जो विभाजित किया गया, किसी भी जीवों को किस वर्ग में रखा गया है, किसी को एक कोशिकीय जीव को किसी और में है, बहुकोशिकीय को और किसी जीवों में, तथा जो जटिल जीव है उसको किसी और वर्ग में रखा गया। तो ये दूसरा हो गया, पहला पहचान के आधार पे, दूसरा वर्ग के आधार पे। तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा और चौथा, तो नामकरण। नामकरण मतलब कि वैज्ञानिकों ने इसे किस नाम से दिया और उसको जो नाम दिया वो किस आधार से दिया। तो ये हो गया तीसरा, नामकरण के अनुसार से, नोमेनक्लेचर। और चौथा वर्गीकृत अनुक्रम। नामकरण, नोमेनक्लेचर तथा वर्गीकृत अनुक्रम। वर्गीकृत अनुक्रम मतलब कि हमने जीवों को वर्गीकृत करने के लिए ये 4 प्रकार से हमने वर्गीकृत करने का काम किया। पहला, किसी भी जीवों का उसका नाम लिए और उसका किस खास स्थान से क्या रिलेट है, समुद्रीय है, स्थलीय है, मरुस्थलीय है, कहाँ की है, तो ये हम पहचान, उसके आइडेंटिफिकेशन उसके नाम तथा स्थान के आधार से। दूसरा वर्गीकृत विभाजन, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है तथा जटिल कोशिकीय है, जो भी है उसके अनुसार से। नोमेनक्लेचर, वैज्ञानिक नाम के आधार से इसको हम बांटेंगे, वैज्ञानिक नामकरण के अनुसार से। और ये वर्गीकृत अनुक्रम, ये मतलब कि सिस्टमैटिक ढंग से, कोई जैसे कि पौधे हैं तो किस वर्ग के हैं, कोई हाल सर्व ट्री, जो भी है, मतलब कि एक छोटे, उससे बड़े, उससे बड़े, बहुत बड़े। तो इस आधार से हमने 4 प्रकार से हम जीवों को बांटने का काम किया, इस आधार से हमने बांटा। और उसके बाद हम चलते हैं जीवों को जो सर्वप्रथम बांटा है, सर्वप्रथम कोरोलस लिनियस ने इसे 2 भागों में बांटा है। ब्रह्मांड के जितने भी जगत के जितने भी है उसको 2 भागों में बांटा है। सर्वप्रथम कोरोलस लिनियस ने तो 2 भागों में जो बांटा था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले द्विजगत प्रणाली, द्विजगत प्रणाली सबसे पहले द्विजगत प्रणाली की व्याख्या जो किया है कोरोलस लिनियस ने किया है।
किसने किया है? कोरोलस लिनियस ने। लिनियस 1753 ईस्वी में अपनी पुस्तक में इन्होंने इसकी व्याख्या किया। तो इन्होंने सर्वप्रथम जो बांटा है द्विजगत प्रणाली में, तो पहला जगत और दूसरा जगत। पहला जगत को उन्होंने प्लैंटी बोला, प्लैंटी। प्लैंटी में पादप वर्ग को रखा, पादप को रखा। दूसरा एनिमेलिया, एनिमेलिया। एनिमेलिया में इन्होंने जंतु वर्ग को रखा, जंतु वर्ग को। सर्वप्रथम इन्होंने कोरोलस लिनियस ने जो बांटा, उस बांटने का आधार क्या था? तो वो जो कोरोलस लिनियस ने बांटा, उन्होंने कोशिका भित्ति के आधार पर बांटा, कोशिका भित्ति के आधार पर बांटा। मतलब कि जिसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट है उसे प्लैंटी बोल दिया, जिसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट है उसे एनिमेलिया बोल दिया। कोशिका भित्ति एब्सेंट है, यहाँ कोशिका भित्ति प्रेजेंट, यहाँ कोशिका भित्ति एब्सेंट है। तो ये दो द्विजगत प्रणाली को सर्वप्रथम किसने दिया है? कोरोलस लिनियस ने दिया है, और उन्होंने दो वर्गों में बांटा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। इसमें कुछ जैसे कि यूग्लिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास, वैसे जीवों को तथा बैक्टीरिया को भी उन्होंने इसी जीवों में रख दिया, जो कि गलत है। तो उसके बाद फिर एक नए वैज्ञानिक आए जिसका नाम है हिकल। हिकल ने 1866 ईस्वी में, हिकल ने 1866 ईस्वी में क्या दिया? त्रिजगत प्रणाली दिया, त्रिजगत प्रणाली दिए। और नए जो किंगडम खोजे उसका नाम रखा प्रोटिस्टा। त्रिजगत प्रणाली, त्रिजगत प्रणाली। त्रिजगत प्रणाली के आधार पर इन्होंने सबसे पहले प्लैंटी में पादप को रखा, पादप वर्ग। दूसरा एनिमेलिया, एनिमेलिया में जंतु वर्ग को रखा। तीसरा वर्ग जो इन्होंने दिया वो था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ये तो समझ में आ गया, पादप वर्ग, जंतु वर्ग। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने इस दोनों में रखे थे एक कोशिकीय जीव, सभी को उन्होंने उठा के प्रोटिस्टा में रख दिए। किसमें? एक कोशिकीय जीव को, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव को एक नया स्थान दे दिया। वो क्या था? प्रोटिस्टा। ये हिकल ने 1866 ईस्वी में ये दिए। हिकल 1866 ईस्वी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जो कि कोशिका, जो कि संरचना के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया। इन्होंने पादप कोशिका, बहुकोशिकीय, एनिमेलिया में बहुकोशिकीय तथा एक कोशिकीय के लिए प्रोटिस्टा में दे दिया जाएगा। लेकिन एक समस्या फिर आ गई। सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि इसमें यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों को इन्होंने शामिल कर दिया, जो कि गलत है। तो इसको फिर दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम है कॉपलैंड। कॉपलैंड ने 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में चतुर्थ जगत प्रणाली दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक काम किया।
इसमें जैसे कि यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक दोनों शामिल थे, इससे हटा के प्रोकैरियोटिक को एक नया वर्ग बना जिसको बोलते हैं मोनरा। मोनरा, मोनेरा। मोनेरा में क्या किया, एक कोशिका तो है लेकिन इसमें यूकैरियोटिक को रखा, यूकैरियोटिक सेल को रखा, इसमें प्रोकैरियोटिक को डाल दिया। और प्रोकैरियोटिक सेल को उन्होंने एक नया जगत में डाला जिसे हम बोलते हैं मोनरा। फिर इसमें एक समस्या आ गई, इन्होंने जो बांटा था वो कोशिका के आधार पे, लेकिन एक समस्या आ गई और उस समस्या को फिर दूर किया किसने, R.H. विटेकर। विटेकर जिसे 5 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण को 5 तरीके से इन्होंने बांटा, ये पूरे किंगडम को 5 भागों में बांटा, तब 5 तरीके से इन्होंने बांटा। तो देखते हैं, एक नया जो इन्होंने दिया उसका नाम था फंजाई, कवक। कवक एक नया किंगडम इन्होंने दिया। तो इन्होंने पोषण के आधार पे दिया, क्योंकि ये तो स्वपोषी है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खुद करते हैं, ये हो गया स्वपोषी। स्वपोषी, लेकिन ये कवक क्या हो गया, परपोषी। एनिमल क्या हो गया, ये हो गया परपोषी। परपोषी हो गया, ये परपोषी। तथा विटेकर ने एक नया सिद्धांत दिया, तो हम उस 5 तरीकों से इन्होंने बांटा, हम उसके पूरे कम देखते हैं। सेल मतलब कोशिका को, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका को 2 भागों में बांटा, एक को भागा प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जिसको इन्होंने मोनरा बोला, मोनेरा, और इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा, इसको यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, तो ये जगत प्रथम, जगत फर्स्ट, ये किंगडम फर्स्ट, किंगडम पहला नंबर था। यूकैरियोटिक को 2 भागों में बांटा, यूनिसेल्युलर,
यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, ये बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, इसको इन्होंने दे दिया प्रोटिस्टा। अब इसको दो भागों में बांटा इन्होंने, विथ सेल वॉल, विथ सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति के साथ और विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। इस वर्ग में इन्होंने फंजाई को रख दिया। विथ सेल वॉल में दो भागों में बांटा, उसको बोलते हैं फंजाई, फंजाई मतलब कवक, कवक, और दूसरा आती है प्लेंटी, PL, प्लेंटी मतलब पादप वर्ग को, पादप वर्ग। और तीसरा इन्होंने विदाउट सेल वॉल के अंतर्गत इन्होंने रख दिया उसको एनिमेलिया जगत, एनिमेलिया मतलब कि जगत 5, प्रथम जगत, जगत दूसरा ये प्रोटिस्टा हो गया, जगत 2, जगत 3, जगत 3, जगत 5, जगत 4, जगत 5। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जीवों को 5 भागों में कैसे वर्गीकृत किया गया है। आज इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में फिर चलेंगे पांचों, ये HRV टेकर ने जो बांटा है पांचों किंगडम को पांचों तरीके से, तो हम विस्तार से अगली क्लास में फिर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।